ओम नमः शिवाय। आइए जानते हैं अनंत त्रयोदशी व्रत कथा, पूजन विधि एवं महत्व। हिंदी पंचांग के अनुसार मार्गशीर्ष माह में शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी को अनंत त्रयोदशी मनाई जाती है। इस प्रकार 16 दिसंबर को अनंत त्रयोदशी है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती संग कामदेव और रति की पूजा उपासना करने का विधान है। पुराणों में निहित है कि अनंत त्रयोदशी व्रत करने से विवाहित दंपति को संतान की प्राप्ति होती है। साथ ही प्रेम प्रसंग में पड़े जातकों की शादी के योग बनते हैं। अगर आप प्रेम प्रसंग में हैं और अपने प्रेमी या प्रेमिका से प्रेम विवाह करना चाहते हैं तो अनंत त्रयोदशी व्रत अवश्य करें। आइए इस व्रत के बारे में जानते हैं। दक्ष पुत्री सती का विवाह भगवान शिव के साथ होता है। एक यज्ञ में दक्ष के आने पर सभी देवता खड़े हो जाते हैं, परंतु ब्रह्मा और शिव जी बैठे ही रहते हैं। दक्ष इसी अपना अपमान समझते हैं और इस कारण दक्ष भगवान शिव के प्रति अनेक कुटक्तियों का प्रयोग करते हुए उन्हें यज्ञ भाग से वंचित होने का श्राप दे देते हैं। दक्ष अपनी राजधानी कनखल में एक विराट यज्ञ का आयोजन करते हैं, जिसमें वह सभी देवतागण को बुलाते हैं, परंतु भगवान शिव को आमंत्रित नहीं करते और ना ही अपनी पुत्री सती को। माता सती ने जब रोहिणी को चंद्रमा के साथ विमान में जाते हुए देखा और रोहिणी के द्वारा जब माता सती को यह पता चला कि उनके पिता दक्ष ने विराट यज्ञ का आयोजन किया है और उन्हें नहीं बुलाया है, तो वह व्याकुल हो गई। भगवान शिव के समझाने के बावजूद वह भगवान शिव के गणों के साथ अपने पिता के यहाँ चली गई, परंतु वहाँ पर जब माता सती ने भगवान शिव का यज्ञ भाग न देखकर घोर आपत्ति जताई, राजा दक्ष ने सती के पति भगवान शिव के प्रति अपमानजनक शब्द कहे, जिस कारण माता सती ने यज्ञ की अग्नि में अपने शरीर को भस्म कर दिया। जब यह समाचार भगवान शिव को मिला तो उन्होंने दक्ष के सिर को काटकर हवन कुंड में जला डाला। भगवान शिव लौकिक पुरुष की भांति विलाप करते हैं तथा सती की लाश सिर पर धारण कर विक्षिप्त की तरह भटकते हैं और यह कठोर संकल्प लिया कि वह भविष्य में कभी विवाह नहीं करेंगे। समय बीतता गया और तारकासुर नामक असुर के अत्याचार से तीनों लोक में आतंक त्राहि त्राहि हो रही थी। तारकासुर ने स्वर्गलोक पर कब्जा कर लिया। सभी देवताओं ने अपनी प्रार्थना लेकर ब्रह्मा जी के पास गए। ब्रह्मा जी से पता चला कि भगवान शिव के अंश के हाथों ही तारकासुर का अंत होगा। भगवान शिव देवी सती के वियोग में ध्यान मग्न थे और कोई भी देवता भगवान शिव का ध्यान भंग करने का साहस नहीं जुटा पा रहा था। तब तारकासुर के वध के लिए देवताओं ने कामदेव से विनती की कि वह शिव व पार्वती में प्रेम बना दे, क्योंकि तारकासुर को वह वरदान था कि केवल शिव व पार्वती का पुत्र ही तारकासुर का वध कर सकता है। देवताओं की प्रार्थना पर कामदेव और देवी रति
कैलाश पर्वत पर भगवान शिव का ध्यान भंग करने के लिए पहुँचे और कामदेव अपने धनुष से, जो फूलों से बना हुआ है, इस धनुष की कमान स्वर विहीन होती है। मतलब कामदेव जब कमान से तीर छोड़ते हैं तो उसकी आवाज़ नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि काम में शालीनता जरूरी है। तीर कामदेव का सबसे महत्वपूर्ण शस्त्र है। यह जिस किसी को बेधता है उसके पहले न तो आवाज करता है और न ही शिकार को संभलने का मौका देता है। कामदेव ने धनुष पर बाण चढ़ाया और छोड़ दिया। कामदेव का बाण लगने से भगवान शिव का ध्यान भंग हो गया और शिव क्रोधित हो गए और उन्होंने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और कामदेव को भस्म कर दिया। भगवान शिव का तीसरा नेत्र पहली बार कामदेव की वजह से खुला था। इस तरह रति ने अपना प्रेम और पति खो दिया। विरह से व्याकुल रति विलाप करने लगी तथा रति ने पार्वती को श्राप दिया कि पार्वती के पेट से कोई भी पुत्र जन्म नहीं लेगा। यह श्राप सुनकर पार्वती दुखी हो गई। तब शिव ने पार्वती को समझाया कि उन्हें दुखी नहीं होना चाहिए तथा शिव जी ने पार्वती जी से विवाह किया। जब देवताओं ने इस श्राप के बारे में तथा कामदेव की मौत के बारे में सुना तो वह बड़े व्याकुल हो गए। तब देवताओं ने छल से तारकासुर को वरदान दिलाया कि तारकासुर का वध केवल शिव के पेट से जन्मा पुत्र ही कर सकता है। तब भगवान शिव ने रति से कहा कि कामदेव जीवित हैं, लेकिन कामदेव अनंग है। अर्थात इसका अर्थ यह है कि कामदेव बिना शरीर के हैं और द्वापर युग में श्री कृष्ण अवतार के समय वह भगवान श्री कृष्ण के पुत्र प्रद्युम्न के रूप में जन्म लेंगे। तब उनको शरीर प्राप्त होगा तथा शिवपुत्र कार्तिकेय ने तारकासुर का वध किया। भगवान शिव ने रति को आशीर्वाद दिया कि तुम और कामदेव मनुष्य के हृदय में प्रवेश करके काम और प्रेम बढ़ाने का काम करोगे, जिससे सृष्टि चक्र चलता रहेगा। शिव जी ने कामदेव और रति को आशीर्वाद दिया कि जो भी त्रयोदशी के दिन कामदेव और रति के साथ शिव और पार्वती का पूजन करेगा, उसका वैवाहिक जीवन में प्रेम और सद्भाव बना रहेगा। अनंत त्रयोदशी को पूरे दिन व्रत रहते हैं और शाम को एक समय भोजन ग्रहण करते हैं। सर्वप्रथम गंगा जल डालकर सुबह स्नान करना चाहिए और सफेद वस्त्र धारण करें, यह शुभ माना जाता है। सबसे पहले गणेश जी की पूजा करें और गणेश जी को सफेद फूल, लड्डू, केला और पंचामृत चढ़ाएं। ओम गणेशाय नमः का जाप करें।